ॐ शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं सुन्दरकाण्डस्य सप्तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण के भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। सवेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैदूर्यसुवर्णजालं यथा महत्प्रवृषिमेघजालं विद्युत्पिनद्धं सविहंगजालं। बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूहों से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती मेघमाला के समान मनोहर जान पड़ता था। निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधान शंखायुधचापशाला मनोहराश्चापि पुनर्विशाला ददर्श भीष्मादृशु चंद्रशाला। उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध, धनुषों की मुख्य शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएं, अट्टालिकाएं भी देखीं। गृहाणि नाना वसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि। कपिवर हनुमान जी ने वहाँ नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे घर देखे जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे गृह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लंकाधिपतेर्गृहाणि। वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे
मानो साक्षात मय दानव ने ही उनका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के वे घर इस भूतल पर सभी गुणों में सबसे बढ़ चढ़कर थे, सर्वोत्तम थे। ततो ददर्शोच्छ्रितमेघरूपम् मनोहरं काञ्चनचारुरूपम् रक्षोधिपस्यात्मबलानुरूपम् गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपम्। फिर उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन यानी पुष्पक विमान भी देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, सुवर्ण के समान सुंदर कांति वाला और अत्यंत मनोहर था। महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णम् श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णम् तथा कुरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेदिवाग्रं रजसावकीर्णम्। महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णम् श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णम् तथा तरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवायं रजसावकीर्णम्। इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था। वह रावण का जो पुष्पक विमान है, वह भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान प्रतीत होता था। पुष्पक विमान उसकी कांति प्रज्वलित, वह अपनी कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था। अनेकानेक रत्नों से युक्त होने पर भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के शोभा से भरे हुए पर्वत के समान, पुष्पों के बिखरे हुए पर्वत के समान वो शिखर की तरह प्रतीत हो रहा था। रौप्य प्रवेकैरिव दीप्यमानम् तडिद्भिरम्भोधरमर्च्यमानम् रसप्रवेकैरिव बाह्यमानम् श्रियायुतं खे सुकृतं विमानम्। उस विमान रूप भवन विद्युन्मालाओं से, वह विमान रूप भवन विद्युन्मालाओं से पूजित मेघ के समान रमणीय रत्नों से देदीप्यमान हो रहा था और श्रेष्ठ हंसों तथा आकाश में ढोए जाते हुए
विमान की भांति जान पड़ता था। इस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। वह अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था। यथा नगाग्रम बहुधातु चित्रम यथा नभश्च ग्रहचंद्र चित्रम ददर्शयुक्तीकृतचारुमेघ चित्रम विमानम बहुरत्न चित्रम। जैसे अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश तथा अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं, उसी तरह वह विमान सब प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण वह भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था। महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाकृता वृक्षवितानपूर्णा वृक्षाकृता पुष्पवितानपूर्णा पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णम्। इस विमान की आधार भूमि आरोहियों के खड़े होने का स्थान सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम सुंदर मालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। वे पर्वत वृक्षों को पर्वत वृक्षों की अद्भुत पंक्तियों से हरे भरे रखे गए थे। वे वृक्ष फूलों और फलों से व्याप्त थे। फूलों के सौंदर्य के कारण अत्यधिक सुंदरता से युक्त थे तथा वे पुष्प भी केसर एवं पुष्प पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे। कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि वनानि चित्राणि सरोवराणि। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे। सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे। केसर युक्त कमल, विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। पुष्पाह्वयं नाम विराजमानम् रत्नप्रभाभेश्च विघूर्णमानम् वेश्मोत्तमानामपि चोद्यमानम् महाकपिस्तत्र महाविमानम्। महाकपि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहां देखा उसका नाम पुष्पक था। वह रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था। देवताओं के गृहाकार उत्तम विमानों से
सबसे विमानों में सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही होता था। कृताश्च वैदूर्यमया विहंगा रूप्य प्रवालैश्च तथा विहंगाः चित्राश्च नाना वसुभिर्भुजंगा जात्यानुरूपास्तुरगा शुभांगा। उसमें नीलम चांदी और मृगों के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्णों के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। प्रवाल जाम्बू नद पुष्प पक्षाः सलीलमावर्जित जिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः कृता विहंगा सुमुखा सुपक्षाः। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहंगम निर्मित हुए थे जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनको उनकी पाखें मूंगे और सुवर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थीं तथा उन्होंने लीलापूर्वक अपने बांके पंखों को समेट रखा था। नियुज्यमानाश्च राजा सुहस्ता नियुज्यमानाश्च गजा सुहस्ता सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता। पुनः यह श्लोक नियुज्यमानाश्च गजा सुहस्ता सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता। उस विमान के कमल मंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों में कमलों के केसर लगे हुए थे तथा उन्होंने अपनी सूंडों में कमल पुष्प धारण किए थे। उनके साथ ही वहां तेजस्विनी लक्ष्मी देवी की प्रतिमा भी विराजमान थी जिनका उन हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। उसके हाथ बड़े सुंदर थे। उन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प धारण कर रखा था। इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनम सविस्मयो इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनम सविस्मयो नगमिव चारुकंदरम पुनश्च तत्परमसुगंधि सुंदरम हिमात्यये नगमिव चारुकंदरम। इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान तथा वसंत ऋतु में सुंदर कोटरों वाले परम सुगंध युक्त वृक्ष के समान उस शोभायमान मनोहर भवन में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए।
ततः सतां कपिरभिपत्यपूजितां ततः सतां कपिरभिपत्यपूजितां चरन्पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितां पतिगुणवेगनिर्जितां। तदनंतर 10 मुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के वेग से अनभिज्ञ, वेग से पराजित, विमुग्ध, अत्यंत दुखिनी और परम पूजनीया जनक किशोरी सीता को न देखकर कपिवर हनुमान बड़ी चिंता में पड़ गई। ततस्तदा बहुविध भावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः सचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः। महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार से परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले, कृतात्मा पवित्र अंतःकरण वाले, सन्मार्गगामी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले थे। इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन महात्मा को जानकी जी का पता न लगा तब उनका मन बहुत दुखी हो गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदा।